नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने लिए एक बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस कैसे सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, अगर आप भी प्लान कर रहे हो कि हमारे ऊपर कुछ डिपेंडेंट्स हैं या अगर डिपेंडेंट्स नहीं भी हैं तो यार टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ये तो आज की नीड है, ये होना ही चाहिए। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको जिन बातों का ध्यान रखना है उन बातों को मैं आपको बताने वाला हूं, और अगर इतनी चीज़ों का आपने ध्यान रखा तो बेहतरीन पॉलिसी आप एक सेलेक्ट जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को किस बात का ध्यान रखना है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपने खरीदने गए तो आपको चेक करना है कि जो प्रोवाइडर है हमारा, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब ये होता है कि कितने क्लेम्स गए और कितने क्लेम्स का पैसा आया। जैसे कि इसने 100 पॉलिसी इशू की तो 100 में से मान लीजिए 10 क्लेम लग गए, 10 घटनाएं हुई और 10 का पैसा उनको देना है। तो 10 में से कितने लोगों की पॉलिसीज़ को उसने मान्य माना और उनका पैसा भेज दिया, क्योंकि पॉलिसी रिजेक्ट होती है यह आपको भी पता है। तो हमेशा कोशिश करिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना 100% के पास होगा उतना ही अच्छी पॉलिसी आपकी होगी। अब हम लोग बात करते हैं अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या है? देखो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो यह होता है कि मान लीजिए 100 में से 10 क्लेम गए, 100 पॉलिसीज थी जिसमें से 10 क्लेम गए और 10 में से 8 पॉलिसीज जिनको इन्होंने पैसा भेज दिया वो थी 5-5 लाख की, और एक 9वीं पॉलिसी थी 2 करोड़ की या 1 करोड़ की, और 10वीं पॉलिसी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और 9वीं पॉलिसी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने 5-5 लाख वाली 8 पॉलिसीज़ को तो दे दिया लेकिन 1 करोड़ की पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया। इस केस में आपको इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो अच्छा दिखेगा कि यार 10 में से 9 लोगों को पैसा दे तो दिया, लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि इन्होंने किनको पैसा दिया। ऐसा नहीं 10-10, 20-20 हज़ार वालों को दे दिया और 4-4, 5-5 लाख वालों को धोखा दे दिया। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ऐसे पॉलिसी को टच करिए या ऐसी पॉलिसी को खरीदिए जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी 100% के आसपास दे और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी 100% के आसपास दे। उसके बाद में आपको देखना है क्लेम रिजेक्शन रेशियो। तो क्लेम रिजेक्शन रेशियो बिल्कुल उल्टा है क्लेम सेटलमेंट रेशियो के। कितने क्लेम इन्होंने रिजेक्ट किए? तो अगर 0% के आसपास हो, मतलब आसपास का मतलब वो 1%, 2% हो सकता है, लेकिन जितना 0% के पास होगा उतना अच्छा वो पॉलिसी होगा। तो आपने रेशियोज को तो समझ लिया सिंपल भाषा में। इसके बाद में हम लोग जानते हैं आपको कैसी बेनिफिट्स को देखना है। देखिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आदमी सोचता है कि अगर हम नहीं रहें तो हमारे परिवार के लिए इतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी भगवान न करे ऐसी कंडीशंस आती हैं, इंसान रह तो जाता है लेकिन वह रह नहीं जाता। ऐसी कैसी कंडीशंस हैं सुनिए। मान लीजिए एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ और वो डिसेबल हो गया, चाहे पार्शियली डिसेबल हुआ, चाहे हाफ डिसेबल हुआ, चाहे परमानेंटली डिसेबल हो गया, चल ही नहीं पा रहा, जिंदा है लेकिन कोमा में है, तो क्या वो मृत शरीर, वो डेड बॉडी की तरह नहीं हो गया यार? वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अब उसका केयर कैसे होगा? उसके लिए वो उस कंडीशन में अगर वो चला गया तो तुम्हारी पॉलिसी उसको कैसे सपोर्ट करेगी? इस केस में देखना है कि ये डिसेबिलिटी के बेनिफिट कितने दे रहे हैं। जैसे कि अगर 50 लाख की पॉलिसी है तो ऐसा हो कि परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में 50 लाख जिंदा रहते भी आपको मिल जाएगा। अगर एक बंदा पूरी तरीके से नहीं चल पा रहा है तो 50 लाख का क्लेम उसे डायरेक्ट दे दिया जाए, क्योंकि वो तो यार डेड और ऐसे शरीर में क्या डिफरेंस रह जाएगा। उसके बाद में हाफ डिसेबिलिटी, अगर हाफ डिसेबिलिटी हुई तो हाफ क्लेम मिल जाए। इन बातों का ध्यान रखना कि डिसेबिलिटी के केस में ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, कि बस केवल मरने के बाद ही देंगे। इसके बाद में क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जहाँ पे आदमी बहुत बुरी जूझ रहा होता है बीमारी से, जहाँ जिंदा या मरने की कंडीशन में होता है, उस केस में इन्होंने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है? उस केस में क्या जो आपकी प्रीमियम्स हैं, भाई आपको हर साल प्रीमियम भी तो देनी है यार। अगर प्रीमियम 10,000 20,000 है और बंदा डेथ बेड पे पड़ा है तो कैसे देगा? तो क्या तुम पॉलिसी को ख़राब कर दोगे? तो क्या तुम पॉलिसी बंद कर दोगे अगर वो 1 साल का प्रीमियम एक बुरी बीमारी की वजह से नहीं दे पाया? नो। क्रिटिकल इलनेस के केस में पॉलिसी फ्री चलनी चाहिए, या फिर पॉलिसी को मैं तो कहता हूँ फाइनेंशियल सपोर्ट दे, जो पॉलिसी दे कि हाँ अगर क्रिटिकल इलनेस है तो 10%, 20%, 30%, 50% जितना भी है इतना हम आपको दे देंगे। तो ऐसी भी कंडीशंस आपको देखनी है। एक तो डिसेबिलिटी, उसके बाद में क्रिटिकल इलनेस,
उसके बाद में लाइफ स्टेज बेनिफिट्स, मतलब अगर हम लोग जिंदा रह गए और पॉलिसी लेकर चलते रहे तो आपको क्या मिले। तो मैं ये चूँकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, ये कोई इंडोमेंट इंश्योरेंस नहीं है, तो कंपनी का भी पक्ष देखा जाए, भले वो पैसा हमें बहुत ना दे लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ रिटर्न हमें उस केस में भी दे। तो ये हुए आपके 3 बेनिफिट्स जो आपको चेक करना है कि आपको मिलने चाहिए। एक डिसेबिलिटी के केस में, एक क्रिटिकल इलनेस के केस में, एक किस केस में, अगर आप जीवित रह गए, आपको कुछ नहीं हुआ, भगवान करे किसी को कुछ ना हो, उस केस में भी तो कुछ मिल जाए यार। हमने इतने साल आपको पैसा दिया है, आपको 10 लाख 20 लाख रुपया दे दिया हूँ, उसका कुछ तो रिटर्न दे दो ना, उससे कुछ तो कमाया होगा ही ना, उसका थोड़ा सा हिस्सा दे दो। तो ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ओके, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, उसके बाद में क्लेम रिजेक्शन रेशियो, फिर क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, फिर डिसेबिलिटीज़ के बेनिफिट, फिर लाइफ स्टेज बेनिफिट्स। और लास्ट चीज़ जो आपको देखनी है वो 2 बातें हैं। एक एसेट वैल्यू, कितना एसेट होल्ड करता है, कितना बड़ा उसका मार्केट है, कितना पैसा वो मैनेज कर रहा है। जितना ज़्यादा पैसा मैनेज कर रहा है उतना सेफ है। उसके बाद में आपको देखना है सॉल्वेंसी रेशियो। जनरली 1.5 के ऊपर रखने का नियम है, लेकिन देखना है आपको कि कितना ज़्यादा है। 1.5 से बेहतरीन होगा 1.5 से जितना ही ज़्यादा सॉल्वेंसी रेशियो हो। तो आपको इन पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना है और आप ज़रूर से ज़रूर एक बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें उन दोस्तों के साथ जिनको एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है, या उन हमारे बड़े बुजुर्ग या भाई बहन जो भी हैं जिनके ऊपर कुछ डिपेंडेंट्स है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, जिनका वही सहारा है, तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें फ्रेंड्स। तो बाय बाय।